हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। हम पॉलिनोमियल्स क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, तो अगर आपको एक रिवाइज करना होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हम पढ़ते हैं ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। हम ग्राफ से पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे कि हम एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं फर्स्ट पे। लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया हमने, जैसे कि 2x + 3। जब हम x की कोई x हमारा वेरिएबल है, जब हम इस x की कोई वैल्यू डालेंगे तो हमारी कुछ वैल्यू आएगी, तो उसे हम लेट कर लेते हैं y। तो y हमारा हो जाएगा 2x + 3 के इक्वल। अब ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन होगी जब हम इसे ग्राफ पे शो करेंगे। तो समझते हैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पॉलिनोमियल को। तो उसके लिए हम एक सिंपल सा बॉक्स बना लेंगे। ये हमारा हो गया x और ये होगा हमारा y, x और y कोऑर्डिनेट। जब हमारी x की वैल्यू 0 होगी तो इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू 0 कर देंगे, तो हमारी हो जाएगी 2 × 0 + 3। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3, तो यहाँ लिख देंगे। और जब हमारी y की वैल्यू 0 होगी तो इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे 0 = 2x + 3, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो यहाँ पुट कर लेंगे। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए। क्या कोऑर्डिनेट आया हमारे 0, 3 एंड -3/2 0। हम एक नंबर लाइन ले लेंगे। ये हमारा हो गया ओरिजिन। ये हमारा है x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस, और ये हमारा है y एक्सिस। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या है 0, 3। तो 0, 3 को नंबर लाइन में पहले लोकेट करेंगे। ये हमारा हो गया 0, 3। तो हमारा होगा -3/2 0। ये हो जाएगा हमारा -3/2 0 कोऑर्डिनेट। तो हम इन दो पॉइंट को स्केल की मदद से मिला लेंगे। तो जो ये हमारी लाइन होगी उसे लिख लेंगे y = 2x + 3। ये हमारी लाइन की इक्वेशन है। हमने लीनियर पॉलिनोमियल 2x + 3 को नंबर लाइन पे शो कर दिया। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का ही। तो हम सेकंड पॉलिनोमियल लेते हैं 5x + 2। जब हम x की वैल्यू रखेंगे कोई भी, तो हमारा जो वैल्यू आएगा उसे y मान लेते हैं।
लेट y इक्वल टू 5x प्लस 2। अब हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही एक बॉक्स बना लेंगे। एक्स वाई, जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इंटू 0 प्लस 2 इक्वल टू 2। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी y की 2। और जब हम y की वैल्यू 0 रख देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारी x की क्या वैल्यू आएगी, हमारी x की वैल्यू आएगी -2/5। अब हम देखते हैं इसका नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। सॉरी, ग्राफ पे कैसे शो करेंगे इसे। 0/2, 0 2 हमारे कोऑर्डिनेट्स है, और -2/5 और 0 कोऑर्डिनेट है हमारे। अब हम देखेंगे इसको ग्राफ पे कैसे शो करेंगे। तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये 1 2 3। अब हम 0 और 2 को ग्राफ पे शो करना है, तो कहाँ पे होंगे ये हमारे, यहाँ पे होंगे। और -2/5 और 0 को, तो -2/5 हमारा होगा करीब यहाँ पर होगा। तो हम इन दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे। तो ये हमारा लाइन होगा, ये होगा y इक्वल टू 5x प्लस 2, और ये दोनों हमारे एंड पॉइंट है। हम इसी तरह से लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसे करेंगे। जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है, वो हमारा यू शेप का होता है। यू टाइप का ग्राफ बनाते हैं, इसे हम कहते हैं पैराबोला। ये पैराबोला शेप के होते हैं, और ये जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करते हैं, वहां वहां हमारे 0 होते हैं। जैसे कि इसने इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट किया, इस पैराबोला ने एक तो यहाँ किया है और एक यहाँ किया है, 2 जगह। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अगर कोई कर्व एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई 3 जगह कट करता है, एक तो इसने यहाँ कट किया, एक यहाँ कट किया और एक यहाँ कट किया एक्स एक्सिस को, तो इसकी डिग्री 3 होगी, मतलब ये ट्राइनो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। और जिस पॉइंट पे हमारे पॉलिनोमियल का ग्राफ कट कर रहा है, उतनी हमारी 0 की वैल्यू होगी। जैसे कि इस पॉइंट पे हमारी a0, इस पॉइंट को a0 मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं b0, क्योंकि y एक्सिस की वैल्यू 0 है। यहाँ पर मान लेते हैं c0। तो जो हमारा a, b और c है, ये हमारे 0 जो होंगे पॉलिनोमियल के। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हमारे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो हम सिंपल वाला पॉलिनोमियल लेते हैं, एक एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी।
और जो इसके रूट है हमारे यानी जीरोस वो है अल्फा एंड बीटा। तो हमारी प्रॉपर्टी ये कहती है जो हमारा एक्स स्क्वायर है वो होगा बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। तो जो हमारा अल्फा और बीटा होगा उनका सम होगा वो होगा हमारा माइनस बी बाई ए के। और सेकंड है हमारा प्रॉपर्टी, और जो उनका प्रोडक्ट होगा वो होगा हमारा सी बाई ए के। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक polynomial the sum and product of zeros are -3 and 2। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। हमें सम और प्रोडक्ट दे रखा है उसके जीरो का -3 एंड 2। तो हम अल्फा बीटा उसके जीरो मान लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया हमारा -3 और अल्फा बीटा हो गया हमारा 2। तो प्रॉपर्टीज के हिसाब से फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो ऊपर वाली, अल्फा प्लस बीटा जो है इक्वल टू -3 है, ये होगा माइनस बी बाई ए के। सेकेंड प्रॉपर्टीज के हिसाब से अल्फा बीटा है हमारा 2, ये होगा सी बाई ए के। इन सबको हम बेसिक पॉलिनोमियल में रखते हैं वैल्यूज को। तो बेसिक पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बी बाई ए एक्स प्लस सी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और अब हम वैल्यू रखेंगे इन सब की, एक्स स्क्वायर प्लस जो बी बाई ए है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो -3 है माइनस बी बाई ए की वैल्यू, तो बी बाई ए की वैल्यू होगी 3, तो 3 रख देंगे 3x। और सी बाई ए की वैल्यू क्या रखेंगे हम 2। ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल की भी प्रॉपर्टी होती है, उसे भी समझते हैं। अब हमने एक सिंपल क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिया है ax क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a को डिवाइड में करके d बाई ए हो जाएगा। जो इसके रूट है हम उसे मान लेते हैं लेट रूट या 0 इज अल्फा बीटा और गामा। पहली प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी। जब तीनों का सम होगा अल्फा बीटा प्लस गामा का, वो होगा हमारा माइनस बी बाई ए के। सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहती है हमें जो अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, ये होगा हमारा सी बाई ए के। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है हमें कि जो अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट होगा वो होगा माइनस बी बाई ए। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, वेरीफाई डेट -3 -1 -1/3 आर जीरो जो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल।
जो हमारा पोलिनोमियल दे रखा है ये, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरो एंड दी कोफिशिएंट। रिलेशनशिप कहने का मतलब है जो जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप है उसे हमें वेरीफाई करना है, शो करना है। तो करते हैं इसे हम। जब हम वेरीफाई करने के लिए हम जीरोस की वैल्यू डालेंगे एक्स की जगह, तो p माइनस 3 हमारा क्या होगा, -3 का स्क्वायर -11 इंटू -3 और -3। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। वेरीफाई डेट 3 -1 -1/3 आर जीरो ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। हमें वेरीफाई करना है 3 -1 और -1/3 जीरो है इस पोलिनोमियल के, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो जो हमारी ये रिलेशन है इसे हमें वेरीफाई करना है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। हम पहले जो अपनी जीरोस की वैल्यू है वो एक्स की जगह रखेंगे, देखते हैं कि वेरीफाई होता है या नहीं होता। थ्री की वैल्यू रखते हैं एक्स की जगह, हमारा आ गया जीरो। इसी तरीके से हमारे -1 और -1/3 की वैल्यू आ जाएगी जीरो। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि 3 -1 और -1/3 जीरो है इस पोलिनोमियल के। अब हमें कोफिशिएंट वेरीफाई करना है रिलेशनशिप कोफिशिएंट के साथ में जीरोस के। तो पहला रिलेशन है इन सभी का सम, अल्फा बीटा और जो गामा है इन सब का सम होगा -b/a के। तो हमारे पोलिनोमियल है 3 +- 1 ± 1/3। तो हमारी वैल्यू आ गई 5/3। इसी तरह हम सेकंड देखते हैं। जो जो इन सभी का अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा का सम है वो होगा हमारा c/a के। इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3। ये हो जाएगा -3 प्लस 1/3, ये हो जाएगा -1 तो हमारा आएगा आखिर में -1/3 11/3। जो हमारा थर्ड रिलेशन होगा अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट वो होगा हमारा -d/a के। और
3 -1/3 और -1, ये हो जाएगा हमारा 3 से 3 कैंसिल, 1 हो जाएगा। अब हम वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन में। इक्वेशन होगी हमारी x³ प्लस b/a x² c/a x d/a। तो हमारी b/a की वैल्यू थी -5/3, क्योंकि -b/a की वैल्यू है 5/3, तो b/a की वैल्यू होगी -5/3। और हमारे c/a की वैल्यू होगी -11/3, और हमारे d/a की वैल्यू होगी -1। हमारा पोलिनोमियल हो जाएगा x³ -5/3 x² -11/3 x -1। तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी पोलिनोमियल को, तो हमारा हो जाएगा 3x³ -5x² -11x -3, जो कि हमारा गिवन पोलिनोमियल था। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो देखनी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।